श्री राधे राधे। भक्तों, जो स्वयं सत्संगी होता है, ठाकुर जी का प्रेमी होता है, संतों में श्रद्धावान होता है, ऐसा व्यक्ति यदि शिक्षण का कार्य प्राप्त करे, अर्थात लोगों को, बच्चों को, सत्संगियों को मार्गदर्शन दे, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो स्वयं आस्थावान साधक बनकर भक्त हो जाता है और उसके संपर्क में आने वाले धीरे धीरे सब भक्ति का मार्ग प्राप्त करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग माता सुशीला जी के मंगलमय चरित्र को श्रवण कर रहे थे, जिनके लिए मैंने कल आपको बतलाया था कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, अर्थात उनका परिवार सीमित नहीं था, सारे विश्व को अपना परिवार मानती थी। उसका उदाहरण मैंने कल आपको दिया था कि बच्चे ने, एक अनजान बच्चे ने, जो एक महिला के साथ आई थी, लैट्रिन कर दिया था, तो वो सनातन धर्म स्कूल के परिसर की बात है, वहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर भी था और सब लोग घृणा करते हुए भागते थे कि यहाँ बड़ी गंदगी गंदगी है, साफ कोई करने को तैयार नहीं। और सुशीला जो वहाँ की टीचर थी, उन्होंने सफाई कर दी, तो सबने कहा कि ये क्या किया बहन जी आपने, अब किसी से करवाती। बोली मैंने अपने बहन भाई का भी तो मल साफ किया है, यहाँ साफ कर दिया तो क्या हुआ। और उसमें जरा से भी उनको कोई परेशानी नहीं थी, न किसी के ऊपर नाराज हुए, न कोई डांट फटकार लगाई, शांति के साथ इस कार्य को कर दिया। ऐसा पवित्र संस्कार था और उसका कारण था भक्तों कि महान महान संतों के संसर्ग में ही रहेंगे। सनातन धर्म स्कूल के वार्षिक उत्सव में सभी संतों का आगमन हुआ था। स्कूल की नींव पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी, आनंद महिमा आज सिद्ध संतों द्वारा रखी गई थी। बहुत ही दिव्य वातावरण था वहाँ उस स्कूल का, और उसका सारा प्रबंध पूज्या उषा बहन जी, वो प्रबंधक कमेटी ने किया था। उन्हीं दिनों 1945 में सुशीला बहन जी अपनी छोटी बहन निर्मला शर्मा को पहली कक्षा में दाखिल कराने गई। तभी उनकी भेंट पूज्या उषा बहन जी से हुई, जो प्रधानाध्यापिका के पद पर प्रतिष्ठित थी। उन्होंने अध्यापिका व छात्रों को एकत्र कर स्कूल चलाया, अतः पूज्या सुशीला बहन जी को भी अध्यापिका पद पर रख लिया था। स्कूल में छात्राओं को अन्य विषयों के साथ धर्म शिक्षा का पाठ पढ़ना भी अनिवार्य था। भक्तों, यदि शिक्षक लोग इस बात को ध्यान दें तो बड़ा ऊंचा संस्कार बच्चों को प्राप्त होता है। इससे आगे चल करके जीवन बड़ा शांति, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर होता है। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ आजकल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शिक्षक वर्ग बहुत ऐसे हैं, जिसमें शिक्षिकाएं भी हैं, शिक्षक भी हैं। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षिकाओं की संख्या अधिक है। वो लोग भक्त चरितावली रोजाना सुनते हैं,
नियम से सुनते हैं, कितने तो बहुत ही भक्त भी हैं। तो उसका कारण है कि उनके अंदर सत्संग की पवित्र भावना है। तो जब ऐसी शिक्षिकाएं, ऐसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके अंदर धार्मिक संस्कार आएगा ही आएगा, और पवित्र हृदय होगा उनका, भगवान से प्रीति होगी, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। और स्कूल की छात्राओं को, जो मैंने अभी बताया कि जहाँ सुशीला जी पढ़ाती थी, तो वहाँ अन्य विषयों के साथ धर्म शिक्षा का पाठ भी पढ़ना अनिवार्य था बच्चों को, जिसमें चरित्र निर्माण, सद्व्यवहार तथा भक्त चरित्र, गीता प्रतियोगिता, जप तथा प्रार्थना पर जोर दिया जाता था। शनिवार को आधा समय पढ़ाई तथा आधा समय कीर्तन होता था, नाम कीर्तन प्रभु का, पद कीर्तन, गुण कीर्तन और भक्त चरित्र सुनाया जाता था। इस तरह छात्राओं में भक्ति का बीज बोया गया, जो समय आने पर अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित हुआ। एक विशेष पात्रता प्राप्त छात्रा समूह पूज्य उषा बहन जी की अध्यक्षता में एकत्रित हो गया। एक बार छात्राओं को गीता का सार इस शीर्षक पर लिखने को कहा गया। गीता का सार शीर्षक पर लिखने को दिया गया था। इसका गीता का सार इस शीर्षक पर अपनी अपनी बुद्धि से लिखो। तो एक छात्रा ने केवल इतना लिखा, गीता के सार का जीता जागता उदाहरण पूज्य सुशीला बहन जी है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सुशीला जी कितनी अच्छी थी कि बच्चों के हृदय में उनके लिए इतना ऊंचा भाव था। अध्यापन काल में बहुत ही सादे ढंग से रहती थी। एक सादी सी सफेद धोती, जैसी वहाँ की चपरासी पहनती थी स्कूल की, वैसे ही पहनती थी। उस समय वो केवल 5 रुपए की होती थी। उसको पहन करके जाती स्कूल, तो माइयाँ कहती, बहन जी हमारी तो लाज रख लो, जैसे काम करने वाली धोती हम पहनती हैं वैसे आप भी पहनती हैं। आप तो स्कूल की अध्यापिका हैं, हम लोग तो कर्मचारी हैं, लेबर हैं और चपरासी हैं, आप हमारी जैसी पहनती हैं। इस पर कहती, तुम में और मुझ में अंतर ही क्या है? तुम भी सेवा करती हो और मैं भी। तुम सफाई आदि की सेवा करती हो, मैं इनको पढ़ाने की सेवा करती हूँ। सेवा सेवा ही है, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। मेरे इस वेश में स्वाभाविकता है, बन ठन करके आऊंगी तो मैं कार्टून बन जाऊंगी, अपना कपड़ा ही संभालती रहूंगी। सुशीला बहन जी जो बाद में संत हो जाती हैं, जब अपने टीचर वाले जीवन में थी तब उनकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ। सादा जीवन, उच्च विचार से सब और भी प्रभावित हो जाते थे। अतः बाह्य वेशभूषा पर उनका कभी भी ध्यान नहीं गया। अध्यापन के साथ साथ अध्ययन भी चलता रहा। एमए हिंदी व साहित्य रत्न तक की परीक्षा पास की। अब सुशीला बहन जी के जीवन में एक अपूर्व आध्यात्मिक मोड़ आया। पूज्य उषा बहन जी और सुशीला बहन जी में घनिष्ठता बढ़ती गई। उधर श्री कृष्ण अनुराग भी प्रस्फुटित होता गया। उषा बहन जी में सर्वांगीण प्रतिभा थी, देशभक्ति आदि। अतः महिला कांग्रेस की अध्यक्षा होने के नाते समय समय पर मीटिंग करती थी। उस समय भक्तों देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उस समय कांग्रेस का गांधी जी के कारण बहुत अधिक देशभक्ति वाला कार्य था। तो शीला बहन जी की रुचि आध्यात्मिक देख करके उन्हें कभी
बाध्य नहीं किया गया। बात ये थी, उषा बहन जी तो सब प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करती थीं, आध्यात्मिक भी थीं लेकिन सामाजिक भी थीं। किंतु वो देखती थी कि सुशीला ज्यादा भक्ति में ही लगी रहती है, तो उनको कभी बाध्य नहीं किया जाता था कि तुम सामाजिक कार्य में ज्यादा समय दो। इसी बीच कुछ और अध्यापिकाओं का आगमन हुआ। लाहौर से पूज्या विमला नेविल, पूज्या धर्म बहन जी और दुलारी बहन जी, पुष्पा ग्रोवर, स्नेह आदि माताएं जो बाद में महान भक्त होती हैं, सब आई थी, क्योंकि पूरा वातावरण उस स्कूल का भक्तिमय था। प्रधानाध्यापिका जो थी, हेडमास्टर, वो थी उषा बहन जी, और सब, जैसे सुशीला का मैंने नाम लिया, ये तो महान भक्त थी। ऐसे जितने टीचर थी, वो एक भक्तिमय स्टाफ उनका बन गया था। सभी ने आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय कर लिया था महाराज। दिन रात प्रभु प्राप्ति के लिए साधन भजन में रत रहती। जब समय मिलता लीला कथा भगवत चर्चा में समय बिताती तथा छात्राओं से भी करवाती, भगवत चर्चा श्रवण कराती, उनसे उनके विषय में पूछती भी थी। परिणाम स्वरूप विशेष छात्राओं का वर्ग भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चला। आश्चर्य कि 10वीं परीक्षा का, अर्थात 10वीं क्लास की परीक्षा का फल 100% ही आता, 100% फल आता था, जबकि पढ़ाई बहुत कम कर पाती थी। भक्ति की बातें बहुत बताई जाती थी, लेकिन इतना पवित्र बुद्धि थी, इतनी पवित्र बुद्धि थी कि भक्ति में अधिक मन होने पर भी पढ़ाई में कोई कमजोर नहीं थी, 100% रिजल्ट आता था। कुछ कारणवश 1947-48 में सुशीला बहन जी के परिवार को, सुशीला बहन जी को शीला बहन भी कहा जाता था, तो इनके परिवार को अपने पैतृक स्थान कांधला व शामली जाना पड़ा। परंतु शीला बहन जी अंबाला में पूज्या उषा बहन जी के घर रह गई। परिवार को जाना पड़ा, लेकिन वो रह गई उषा जी के पास। दोनों सखियां एक साथ होने से भक्ति के सूत्र में बंधती गईं। उनका एक एक क्षण, शरीर की चेष्टा, चिंतन का विषय, हृदय का स्पंदन, वाणी, हाव भाव सब कृष्णमय हो चुका था। दिन रात अपने परमाराध्य के भाव सिंधु में निमग्न रहती हैं। दोनों की एक सी भावनाएं, एक सी अनुभूति, अपने प्रिया प्रीतम श्री कृष्ण राधा की रागानुगा भक्ति में सदा मगन रहती थी। उन्हीं के दर्शन और उन्हीं के संपर्क में प्रत्यक्ष अनुभव करती रहती थी, उनसे दूर मन से नहीं रहती थी। बड़ा ही दिव्य वातावरण हो गया था घर का। और इन्हीं दोनों के कारण एक निश्चित समय पर सत्संग होता था। इच्छुक व अधिकारी लोग शामिल होते। न जाने कहां से ये दिव्य परिकर अवतरित हुआ था। महाराज, उषा बहन जी के साथ साथ बिल्कुल सुशीला जी उन्हीं की तरह हो गई, और अपने स्नेहिल ममतामय अनुग्रह वर्षा से सबको सिंचित करती थी। इनका ऐसा आकर्षण था कि जो एक बार उन्हें देख लेता बस इन्हीं का हो जाता। सबको गीता, रामायण, भक्त चरित्र, चैतन्य चरितावली आज पढ़ने को प्रेरणा देती थी। चैतन्य चरितावली से प्रेरित हो उनका जीवन उत्कट वैराग्य तथा राम नाम से ओतप्रोत कृष्णमय हो गया था। यूं तो उषा बहन जी का जन्मजात भक्तिपूर्ण हृदय था। अपनी 8 वर्ष की आयु में ही श्री कृष्ण की वंशी धुन सुनकर के अचेत हो गई थी। पूज्य शीला बहन जी में भी पूर्व जन्म के संचित संस्कार उभर करके आने लगे।
भक्तों, सन 1949 से 50 के बीच पूज्या शीला बहन जी को अपने परिवार में जाना पड़ा, परंतु दोनों सखियों में भगवत चर्चा, लीलापूर्ण पत्र व्यवहार ये चलता रहा। इसलिए एक जैसा चिंतन था। उन्हीं दिनों दिल्ली से एक दिन शीला बहन जी को प्रभु मिलन की इतनी प्रबल उत्कंठा हुई कि वो बिना घर में बताए केवल एक धोती में अकेले वृंदावन चली आई। न जाने कौन सी अदृश्य प्रेरणा उन्हें खींच रही थी। इतनी संकोची स्वभाव वाली, जिन्होंने कभी घर से बाहर पांव नहीं रखा था, ऐसा साहस कर बैठे कि ऐसा किसी को विश्वास नहीं था। सब लोग ये समझते थे कि ये लड़की तो बहुत संकोची है, लेकिन उतनी हिम्मत उनकी हुई कि चुपचाप वो केवल धोती वो पहने हुए जो थी पहनी थी, वही कोई कप सामान नहीं, और वृंदावन आ गई। और दशहरा से अगले दिन एकादशी को भाग चली, कृष्ण प्रेम में मतवाली। पहाड़गंज स्टेशन पर पहुंची तो भक्त वांछा कल्पतरु अपने प्रियजन के योगक्षेम वहन करने तुरंत प्रस्तुत हो गए। टिकट लेने की लाइन में खड़े देख एक मिलिट्री मैन आया। बोला, दीदी ऐसा लगता है आपने कभी कोई टिकट नहीं खरीदा है, कहिए तो मैं ला दूं टिकट। महाराज फिर बिना कुछ विचार किए 4.5 रुपए उसे पकड़ा दिए। उस समय दिल्ली से वृंदावन आने का 4.5 रुपये का टिकट था, और टिकट दे करके लेडीज कंपार्टमेंट में बिठा दिया। हर स्टेशन पर वो मिलिट्री मैन पूछने आता था, कोई तकलीफ तो आपको नहीं है? तो ये कुछ कतराने लगी, ये आदमी क्यों बार बार पूछता है। अतः उस व्यक्ति ने किसी और को भेजा। एक परिवार और था वृंदावन आने वाला, वो भी इनका ध्यान रखता आया। बिहारी जी के मंदिर तक साथ आए, परंतु ये तो बिहारी जी के प्रत्यक्ष दर्शन चाहती थी। मंदिर में न जा ढूंढती, मंदिर में कहाँ जाने का उनका था, तो सोचती थी प्रत्यक्ष ठाकुर जी मिले। तो महाराज यमुना जी पर भी पहुंच गई, और वृंदावन तो कभी आई नहीं थी ना, पहली बार आई थी, इसलिए थोड़ा मार्ग में भटक गई, और सारी रात घोर जंगल में पड़ी रही, क्योंकि आज की तरह से सब शहर जैसा या नहीं था, तो रास्ता समझ में आया नहीं, तो जंगल में पड़ी रही, जहां सर्प आदि भयंकर जीव जंतुओं का सामना भी करना पड़ा। सुबह फिर ढूंढती फिरी, भूख प्यास और सर्दी से पीड़ित, श्री कृष्ण मिलन की पिपासा में सब सुध भूली। मदन मोहन के पास, मदन मोहन मंदिर जी परिक्रमा में है ना, लाल पत्थर का, उसी के पास मंदिर के निकट अद्वैत आश्रम में प्रवेश करते ही अचेत सी हो गई। बंगाली भक्तों ने उनकी ऐसी दशा देख के वृद्धा महिला को उन्हें सौंप दिया, और होश आने पर भागवत जी का शुद्ध संस्कृत में पाठ किया। वो महिला बड़े प्रेम से अपने साथ यमुना जी ले गई। दर्शन प्राप्त करके विरह व्यथा और भी बढ़ गई। जब यमुना मैया का जल स्पर्श किया तो प्रेम की अधिकता से रोने लग गई, और मिलन उत्कंठा असह्य होने से फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी। भक्तों, वृद्ध महिला अनुभवी थी, उनकी व्यथा देख करके पिघल गई। क्या पता महिला के रूप में किशोरी जी हो या कोई सखी हो। बड़े प्यार से इन्हें आश्वासन दिया, और जो जो स्थलियां उनके मन में आया दर्शन करने को, वो सब जगह ले गई। फिर मथुरा ले जाकर के एक भक्त वो प्रतिष्ठित परिवार में पहुंचाया।
उन्होंने बिना किसी भी परिचय के सुशीला जी की बहुत सेवा की, पर ये तो अपने होश में थी ही नहीं, दिन रात रोती रहती विरह में। एक सप्ताह के बाद कुछ नॉर्मल हुई तो उन्होंने परिचय पूछा। घर के लोगों ने, जिस घर पर पहुंचाया गया था, उन लोगों ने पूछा कि घर पर बताकर आई हो या नहीं, आप कहाँ जाना चाहती हो, किसी को सूचित करें या नहीं करें। तो इन्होंने अंबाला जाने की इच्छा प्रकट की और उस परिवार ने इनके जाने की, वस्त्र आदि की, रास्ते के लिए भोजन पानी की संपूर्ण व्यवस्था कर दी। और इस रूप में भी वही करुणा वाले ठाकुर अपने जन का योगक्षेम वहन कर रहे थे। वृंदावन आने की घटना उषा बहन जी को भी बता करके नहीं आई थी, अतः वो भी अनभिज्ञ थी। सनातन धर्म मंदिर में शनिवार का कीर्तन हो रहा था। अचानक पीछे किसी के गिरने की आवाज आई। सबने संभ्रम पूर्वक देखा तो शीला बहन जी अचेत होकर गिरी हुई मिली। सबका मन बहुत दुखी था। अचानक उन्हें देखा तो खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु उषा बहन जी अपने को संभाल नहीं पाई, भावोद्रेक सहन नहीं कर सकी तद्रूप भावना होने के कारण। अतः वो तुरंत वहां से घर गई और अपनी माता जी को भेजा शीला बहन जी को लिवा लाने के लिए। सुशीला बहन जी के परिवार के लोग अत्यंत दुखी थे। भक्तों में सुशीला बहन जी को शीला बहन भी कहा जाता था। और परिवार के लोग तो दुखी इसलिए थे कि मालूम ही नहीं था कि कहाँ चली गई लड़की। वो उनकी खोज करते स्थान स्थान पर वृंदावन यमुना जी के किनारे मंदिरों में भटक रहे थे। यहाँ होगी, यहाँ होगी, लेकिन वो तो कुछ दिन तक मंदिरों में थी। मंदिरों में क्या, जमुना जी के किनारे ज्यादा थी। बाद में मथुरा में रही एक परिवार में, फिर अंबाला पहुंच गई थी। और अंबाला भी उषा बहन जी से बार बार पूछ रहे थे घर के लोग पहले। और घर की स्त्रियों ने अपने त्योहार, करवा चौथ, दीपावली आदि नहीं मनाए। बेटी घर से चली गई, कुछ पता नहीं कैसे मनाते। उनके लिए पाठ, पूजा, जाप भी बड़े मनोयोग से जो कुछ बताते करते रहे वो लोग। जब अंबाला से इनकी मिलने की खबर मिली तब इनके पिताजी इन्हें लेने गए, पर तब भी पूरी तरह होश में नहीं थी। कृष्ण विरह से व्याकुल रहती थी। और महाराज वृंदावन और मथुरा में जब थी तो पूरा टाइम रोती ही रहती थी। श्री कृष्ण ने उनका तन मन चित्त चुरा लिया था। अब संसार के योग्य कहाँ रही थी। परंतु दुखी परिवार उन्हें देखने के लिए आतुर था, इसीलिए उन्हें लेकर पिताजी कांधला पहुंचे जहां उनका घर था। सबने चैन की सांस ली। अंबाला में जहां उषा जी रहती थी वहां गई थी मथुरा से। अब वहां से पिताजी उनको घर लेकर पहुंचे हैं तो घर के लोगों ने चैन की सांस ली। घर के लोग रात दिन रोते रहते थे, लड़की कहाँ चली गई, क्या हुआ। पर इनकी दशा दिनों दिन विचित्र होती गई महाराज। यहाँ तक कि घर में भी रहना इनके लिए दूभर हो गया। 1951 में पूज्या उषा बहन जी के पूज्य माता पिता ने आग्रह किया अंबाला आने के लिए। अतः शीला बहन जी अपनी छोटी बहन को ले पुनः अंबाला उषा बहन जी के घर पर आ गई और अध्यापन कार्य करने लगी। उषा बहन जी का अपना परिवार बड़ा था। आर्थिक स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर इन दोनों बहनों का लालन पालन बड़े प्यार से लगभग 3 वर्ष तक किया गया। इसके पश्चात बहन जी का परिवार फिर अंबाला आ गया, सब्जी मंडी में मकान लिया और पूज्या बहन जी अपने परिवार में रहने लगी। परंतु सनातन धर्म स्कूल में दोनों सखियों का मिलन होता था। उषा बहन जी के घर सत्संग में भी मिलन होता था,
फिर से वही अनुराग धारा बहने लगी। गंभीर व प्रच्छन्न रूप में केवल रसिक मंडली में ही प्रकट होती थी। हास परिहास होता और अपने प्राण प्रेष्ठ की चर्चा, बस कृष्ण राधा रानी गोपियों की चर्चा, उसी में आनंदित होती थी। पूज्य उषा बहन जी का परिवार, माता पिता बहुत संत सेवी थे, अतः कोई न कोई संत उनके घर पर रहते ही थे जिनका विशेष सत्कार होता था। पूज्यपाद बिंदु जी महाराज, दीनानाथ दिनेश जी, मद्रासी स्वामी जी, सफेद पोस्ट बंगाली संत सुदामा जी, आज संत महात्माओं का आगमन होता रहता, अतः बड़ा अद्भुत रसमय भक्तिपूर्ण वातावरण था घर का। हर समय कथा कीर्तन पदगान की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। और भक्तों, 30 जुलाई 1954 के दिन अचानक एक दिव्य संत शिरोमणि सखा जी का आविर्भाव हुआ। इनकी चर्चा भक्तों मैंने उषा बहन जी की चरित्र में सुनाया था आपको। ये 30 जुलाई 1954 के दिन अचानक एक दिव्य संत सखा जी का आविर्भाव हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से, जिन्होंने अदृश्य होकर 400 अद्भुत लीलाएं प्रिया प्रीतम व सखीगण के रस विहार विलास से भरपूर ओतप्रोत रस विहार की सरस लीलाएं प्रकट की, बताई, सुनाई। और ये एक विचित्र और असंभव सी घटना घटी जिसे सुनकर सहज विश्वास होना कठिन है, क्योंकि वो सखा जी महाराज प्रकट ही हुए थे। कौन थे भगवान ही जाने, परंतु रसिक जन, वो अनुभवी जन अवश्य विश्वस्त होकर के आनंदित होते थे। लोगों को आश्चर्य होता था कि ऐसे कौन संत है जो कोई अता पता नहीं कहां से आए हैं। महाराज उनकी बड़ी कृपा हुई इन सखियों के ऊपर, जो दिव्य दिव्य अनुभव भगवान के बताए थे, और सखियां उसका लाभ बहुत प्राप्त किए। उन्हीं में सुशीला जी थी। अब उनके चरित्र को आगे हम फिर सुनाएंगे आपको कल। आज इन बड़भागी सखियों के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।